राइट टू एजुकेशन। अगर उनको एजुकेशन मिलता है तो मिलना चाहिए। फ्री की शिक्षा जहाँ तक कह रहे हैं वो हमें संभव दिख नहीं रहा है। तो ये फ्री एजुकेशन, फ्री हॉस्पिटल, ये तो होना ही चाहिए। भारत के हर बच्चे को एजुकेशन, प्रॉपर एजुकेशन मिलना ही चाहिए। यूपीएससी का पेपर कभी लीक नहीं होता है। गुरु का सगा नहीं हुआ। इंडिया नंबर 1 एक स्कीम लॉन्च की है जिसमें राष्ट्र को नंबर 1 बनाने की बात की है। जनता से बात कर लेते हैं कि मेक इंडिया नंबर 1 लॉन्च किया गया है। मेक इन इंडिया पहले लॉन्च हो चुका है। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री मेक इन इंडिया को बदलकर मेक इंडिया नंबर 1 लॉन्च कर चुके हैं। उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं एक चीज़ जानता हूँ कि किसी भी योजना से किसी भी जनता का अगर भला होता है तो उस योजना को लागू करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बशर्ते कि उससे किसी का नुकसान ना हो। चाहे वो केजरीवाल सरकार करे, चाहे वो मोदी सरकार करे, जनता का हित के बारे में होना चाहिए, वो होना चाहिए। बस ये कहना चाहता हूँ। उनका कहना है कि गरीब बच्चों को फ्री शिक्षा देकर हम डॉक्टर और इंजीनियर बनने का उनका सपना पूरा कर रहे हैं। इसको जो है फ्री की रेवड़ियाँ कहा जा रहा है। देखिए, मैं जहाँ तक जानता हूँ, मैं मानता हूँ कि किसी भी गरीब मजलूम आर्थिक आधार पर जो अगर गरीब है तो उनका जो है वो अधिकार है, ये राइट टू एजुकेशन। अगर उनको एजुकेशन मिलता है तो मिलना चाहिए। इसके लिए सरकार कोई भी हो, मैं उसके साथ देने को तैयार हूँ उसके लिए। और गुजरात में जिस तरीके से वो इसी मॉडल को अपना रहे हैं, पंजाब में भी उन्होंने फ्री की बात की, फ्री बिजली की बात की। अब गुजरात जाकर भी जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सरकार को चुनती है या नहीं चुनती है। वहाँ की जनता के ऊपर डिपेंड करता है। अगर उनको लगता है कि लोग लुभावन इनके ये जो है तो करना चाहिए। उस पर वो वहाँ की सरकार, वहाँ की जनता के ऊपर है। मैं सिर्फ दिल्ली की बात कर सकता हूँ बस। सर, आप बताइए कि मेक इंडिया नंबर 1 को आप किस तरीके से देखते हैं? जो फ्री की शिक्षा की बात की जा रही है, नए हॉस्पिटल बनाने की बात की जा रही है, मोहल्ला क्लिनिक बनाने की बात की जा रही है। देखिए, फ्री की शिक्षा जहाँ तक कह रहे हैं वो हमें संभव दिख नहीं रहा है। जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट है, IIM वगैरह की फीस 2 लाख रुपए है, 20 लाख है। तो जहाँ फ्री की शिक्षा की बात है तो हमें तो नहीं लगता है जहाँ 20 लाख फीस है वहाँ आप बिल्कुल फ्री कर देंगे। वो बेसिकली आप कर सकते हैं, या उसके लिए कुछ क्राइटेरिया बनाएं कि हम किसको फ्री देंगे। क्या वो पढ़ने वाला बच्चा है, हम सबको फ्री दे दें और वो बेकार हो जाए पैसा, तो उसके लिए कोई फ़ायदा नहीं है। अगर बच्चा पढ़ने वाला है, सुविधा चाहता है, उसको दिया जाए तो हम उसके फेवर। कैसे चिन्हित करेंगे कि कौन बच्चा पढ़ने वाला है और कौन नहीं? और ये तो परफॉर्मेंस होता है। आप हमारा इंटरव्यू लें, हम आपका लें, एक्सपीरियंस के आधार पर हम बता देंगे कि आपको कितना आता है। ये बताइए कि दिल्ली मॉडल के आधार पर गुजरात में अब चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है, तो क्या लगता है इस बार जनता चुन पाएगी? पॉलिटिक्स के बारे में हमें कोई मतलब नहीं है। हम लोग तो सरकारी आदमी हैं, इसलिए पॉलिटिक्स में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। हाँ, जहाँ तक नीतियों की बात करेंगे तो हम आपका उसमें बता सकते हैं। सर, अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि जो मेक इंडिया नंबर 1 लॉन्च किया गया है ये अराजनीतिक है, इसमें राजनीति का कोई हिस्सेदारी नहीं है। अगर राजनीतिक नहीं है तो ये बहुत अच्छी बात है, जनता के हित के लिए है। इससे अच्छा क्या हो सकता है? सर, आपसे जानना चाहूंगी कि मेक इंडिया नंबर 1 को आप किस तरीके से देखते हैं? मेक इंडिया जो अभी अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च किया है, जैसे अभी फ्री एजुकेशन की बात हो रही है, फ्री हॉस्पिटलाइजेशन की बात हो रही है, तो ये तो एकदम बहुत बढ़िया चीज़ है। क्योंकि अभी जैसे ये अंकल बोल रहे थे यहाँ पे कि काबिलियत के अकॉर्डिंग सबको मिलना चाहिए, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि कौन व्यक्ति किस सोशल कंडीशन से आ रहा है। एक गांव में पढ़ा हुआ दलित व्यक्ति, जब उसको वो कोचिंग सेंटर नहीं मिलेंगे तो वो कैसे IIM तक पहुँच पाएगा? तो उसके लिए फ्री एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आज जैसे मैं एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ और छात्र आंदोलन में सबसे ज़्यादा लगातार लगा रहता हूँ यहाँ पे, तो ऐसा ये एक फ्री एजुकेशन सिस्टम है कि मेरे जैसे छात्र को भी दिल्ली यहाँ ले आता है, जबकि दिल्ली यूनिवर्सिटी मेरे लिए एक सपना था। तो ये फ्री एजुकेशन, फ्री हॉस्पिटल, ये तो होना ही चाहिए। ये जो भारत की नींव रखी गई थी, बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों की नींव रखी गई थी, कि भगत सिंह के सपनों की, वो सोशलिस्ट इंडिया चाहते थे। तो सोशलिस्ट इंडिया का मॉडल ही यही है कि एजुकेशन हो, हॉस्पिटलाइजेशन हो, स्वास्थ्य और जो भी हो वो फ्री, मतलब जितने भी एक आम व्यक्ति को चाहिए होती है वो फ्री में हो। और ये तो काबिल तारीफ की बात है कि ये गवर्नमेंट ये सब लेके आ रही है। और अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि भ्रष्टाचार को मिटाएंगे और राष्ट्र को नंबर 1 बनाएंगे, तो अभी तक उन्होंने अपने मंत्रियों को तो अपने मंत्री पद से नहीं हटाया है। देखो, मैं अरविंद केजरीवाल की सरकार का बिल्कुल सपोर्टर नहीं हूँ। उसकी कुछ नीतियाँ हैं जो ठीक हैं, लेकिन वो भी हम जानते हैं कि वो कहाँ से निकल के आए और किस तरीके से किस तरीके से कुछ ही देर में कितना उछल गए। वो भी सिर्फ पूंजीपतियों के टटपुटियों के ऊपर ही काम कर रहे हैं। जिस तरीके से कांग्रेस, जिस तरीके से बीजेपी गवर्नमेंट काम करती है वो अलग नहीं है। यहाँ देखा जाए कि आम व्यक्ति क्या चाहता है, एक आम व्यक्ति की नीड्स क्या होती है। वो कोविड के दौरान
यहाँ साफ साफ दिखी थी, क्योंकि कोविड के दौरान हम यहाँ पे थे। हमने देखा क्योंकि मैं एक उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, और लेकिन मेरा यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, तो यहाँ ही था मैं कोविड के वक्त। तो कोविड के वक्त किस तरीके से यहाँ की आम जनता परेशान थी, किस तरीके से पूरा हॉस्पिटलाइजेशन फेल हो चुका था पूरे भारत में। सबसे ज़्यादा यूपी की स्थिति सबसे ज़्यादा खराब थी, और अलग अलग, क्योंकि मैं यूपी में भी रहा, दिल्ली में भी रहा, ये 2 जगह सक्रिय रहा हूँ मैं कोविड के दौरान। तो ये दिखाती है कि एक स्वास्थ्य का साधन होना कितना ज़रूरी है। और एक यूनिवर्सिटी आज जेएनयू और जामिया यूनिवर्सिटी 15 जुलाई और अगस्त में खोलते हैं। तो ये क्यों हुआ, मतलब 2-3 साल तक पूरा यूनिवर्सिटी लॉक कर दिया गया। तो इसका सीधा वो है, अगर आप एजुकेशन सिस्टम को ठीक नहीं कर सकते तो उसको बिगाड़ने की कोशिश ना की जाए। और किस तरीके से लगातार, अब मैं यहाँ पे जब एजुकेशन सिस्टम की बात आ रही है तो मैं एनईपी का भी जिक्र करना चाहूँगा। जो एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, किस तरीके से वो एजुकेशन सिस्टम पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़ को किस तरीके से पूरा प्राइवेटाइजेशन की ओर ले जा रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं कि हर चीज़ देश का हर संसाधन बिक रहा है, प्राइवेट हाथों में जा रहा है। तो ये प्राइवेटाइजेशन किसके पक्ष में हो रहा है? चंद पूंजीपतियों के पक्ष में हो रहा है ना, क्योंकि कोविड के दौरान जब एक मिडिल क्लास से भी और पुअरेस्ट जो और ज़्यादा गिरते गए, अडानी अंबानी जैसे लोग दुनिया के नंबर्स पे चले गए, एशिया के नंबर 1 पे पहुंच गए। तो क्यों हुआ? एक तरफ आम जनता यहाँ से दिल्ली से बिहार कूच कर रहे थे, कितने लाठी और डंडा खा रहे, कितने लोग मर रहे थे भूखमरी से, कोविड की पूरी व्यवस्था ना हो रहने के कारण। तो इस तरीके से लोग मर रहे थे, और अडानी अंबानी जैसे लोग इतना ऊपर जा रहे थे। तो कुछ कहना है, एक बात बताइए, आज रतन टाटा ग्रो कर रहे हैं, कल को आप उनका प्रधानमंत्री संरक्षण में वो ग्रो कर रहे हैं। एकदम रतन लाल टाटा का इतिहास पढ़िए आप। सर आप बोले आप एक्टिविस्ट हो, एक सेकंड, यू आर एक्टिविस्ट ऑन एजुकेशन एंड आप एजुकेशन की बात करें। कैन यू जूम योर कैमरा, कैन यू जूम योर कैमरा? What is it's written here? राइट टू एजुकेशन के तहत 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन होना चाहिए। आप ये बात कर रहे हैं भाई साहब की, यहाँ एक मिनट, लेट मी कंप्लीट 1 सेकेंड। आप यहाँ बात कर रहे हैं कि न्यू एजुकेशन फॉर्मेशन, भैया 2002 का फॉर्मेशन यूपीए गवर्नमेंट का, अगर ये अब इम्प्लीमेंट कराने जा रहा है गवर्नमेंट, तो इसमें क्या गुनाह है? और एजुकेशन आपने भाई सर अंकल से आपने सवाल किया कि एजुकेशन पे अंकल से कौन क्या कहते हैं लायक है, कौन नालायक है, किसको मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए। मैडम, भारत के हर बच्चे को एजुकेशन, प्रॉपर एजुकेशन मिलना ही चाहिए। एटलीस्ट इतना तो मिले कि वो समझे गलत और सही में अंतर क्या है, और वो भी फ्री एजुकेशन। वाई दीज बिग इंस्टीट्यूट्स आर ओपन फॉर नर्सरी में यहाँ तो दिल्ली के अंदर डोनेशंस पे लगता है। हैव यू एवर रेज द क्वेश्चन ऑन दिस? नेवर। आप क्वेश्चन करते हैं जहाँ पे जो नया आया उसको, भाई साहब जो बना है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? हैव यू एवर आस्क्ड द क्वेश्चन अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन? यू आर टॉकिंग अबाउट योर political things, but at the same time your political things First of all, we have to understand what is the politics behind this system. Okay, पहले सुनो, सीधी बात, आप पॉलिटिक्स से क्या समझते हो पहले इतना बता दीजिए, क्योंकि देखो सारी वही नहीं, सारी राबी चनाब झेलम। एक मिनट, हिंदुस्तान में अनपढ़ हो चाहे लिखा पढ़ी हो, नेता सब बन सकता, अधिकार एक है। सही बात है, सही अधिकार गलत बात है, क्या गलत बात है? जब एक आईएएस ऑफिसर अनपढ़ को वो राइट्स देते हो दैट ही कैन राइट टू एनी हाईली एजुकेटेड पर्सन। फॉर एग्जाम्पल आईएएस, इफ यू वांट टू बिकम आईएएस, आपको एक आईएएस ऑफिसर बनना है, आप सेक्रेटरी बैठे हो, किसी भी जॉइंट सेक्रेटरी रैंक आईएएस होता है, उसके ऊपर कौन बैठा है? वो अंगूठा टेक अनपढ़। क्या देश से बाहर निकाल दे उनको? भाई साहब मार के भगा के देश से बाहर निकाल दे। उनको चुन के तो मिलाते हैं। वोट तो आप ही देते हो, वोट तो आप ही दे रहे हो। हमारे नियम को सही करना चाहिए। जब आपने ये बात बोली कि अंगूठा टेक पॉलिटिक्स में जा रहे हैं, तो क्यों आप पॉलिटिक्स को बुरा बता रहे हैं? आप आइए ना, आप इनिशिएटिव लीजिए ना। सीधी बात है कि आज के दौर में हमें पॉलिटिक्स समझिए। हम पॉलिटिक्स से क्यों नहीं इलेक्शन हम एक मिनट लेट मी कंप्लीट। अगर केजरीवाल के साथ क्यों नहीं टक्कर किया? सबसे पहले अगर हम पॉलिटिक्स समझना है तो बिल्कुल हर व्यक्ति, हम पॉलिटिक्स से कितना ही दूर भाग ले, लेकिन पॉलिटिक्स हमारा कभी भी साथ पीछा छोड़ती नहीं, क्योंकि पॉलिटिक्स वो एक मिनट पॉलिटिक्स वो चीज होती है जब अपने राइट्स के लिए तुम अधिक एकदम सामने आके लड़ने लगते हो, उसको पॉलिटिक्स कहने लगते हैं। लेकिन पॉलिटिक्स और गुंडागर्दी में फर्क। सर आप बताइए कि दिल्ली में यूपीएससी का पेपर कभी लीक नहीं होता है। बाकी से चाहे उत्तर प्रदेश, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़, कोई प्रदेश हो, उसमें हर जगह पेपर लीक हो रहे हैं। मैडम हर जगह पेपर लीक हो रहे हैं। मैं यूपीएससी का पेपर दिया, लीक हुआ, लेखपाल का पेपर नहीं दे सकता उस क्षेत्र में, उसका कब होगा प्रावधान? कोर्ट का आदेश आएगा, फिर पेपर होगा, 1 साल बर्बाद हुआ, 2 साल बाद, कब तक ये बर्बाद होते रहे? कौन जिम्मेदार है इस चीज़ का? मैडम मैं हर गवर्नमेंट से क्वेश्चन कर रहा हूँ, किसी राज्य का गवर्नमेंट हो, चाहे उत्तर प्रदेश, चाहे हरियाणा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे भाजपा ना हो,
चाहे राजस्थान कोई हो मैडम, पेपर तो लीक हो रहे हैं, साल 2 साल निकलते चले जा रहे हैं मैडम, उम्र चली जाती है, फिर 27 साल 28 साल नहीं दे सकते पेपर फिर। ये बताइए कि मेक इंडिया नंबर 1 के तहत कहा जा रहा है कि फ्री शिक्षा दी जाएगी, फ्री हॉस्पिटल, फ्री मोहल्ला क्लिनिक चलाए जाएंगे। ये तो दिल्ली में तो हो रहा है ना, सभी तो देख रहा है ना। वो यहाँ दिल्ली की सरकार जिसने जो वादा किया है वो तो पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मेक इंडिया नंबर 1 जो अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च किया है, कहा गया है कि फ्री शिक्षा के तहत गरीब लोगों को नंबर 1 का झूठा है, गिरगिट है वो, ठीक है, उसकी बातें घोड़े की लात है। और बताओ आप, ये भाई साहब कहाँ गया, इधर आ भैया। उन्होंने कहा है कि फ्री शिक्षा देकर हम बच्चों को, गरीब बच्चों को IAS ऑफिसर बनाएंगे। उनको उसका एक मिनिस्टर था सत्येंद्र जैन, नाम सुना होगा, ठीक है, सुन लो आप। वो जैसे ही ईडी ने पकड़ा उसकी याददाश्त चली गई, उससे अभी तक मंत्री पद से इस्तीफा नहीं लिया। क्यों भाई, जब उसके याददाश्त ही नहीं है तो उसको मंत्री क्यों बना रखा है। उसका एक दूसरा है सिसोदिया, वो कह रहा है कि हमारे स्कूल में जज के बच्चे आ रहे हैं, कलेक्टर बच्चे आ रहे हैं, एसपी के बच्चे आ रहे हैं। कौन से बच्चे आ रहे हैं हमें भी बता दे जरा वो। हाँ, और ये भाई साहब कह रहा है, इधर आ जा भाई, जो भाई साहब कह रहा है कोविड के दौरान यूपी नंबर सबसे 3rd क्वालिटी में था। भाई सुन ले, यूपी कोविड अंदर तैरती हुई लाशें नहीं देखी आपको। पहले बात सुन ले, पहले बात सुन ले भाई मेरे। पहले थोड़ा दूर, पहले दूर। सीधी बात है, सुनो, आपने बोला, अरे यार आप बोलने दे। इन्होंने बोला कि यूपी का मॉडल को हम राष्ट्रवादी लोग हैं, हम अंधभक्त नहीं है। मैंने पूछा कि राष्ट्र का मतलब बता दीजिए आप हमें। इनको गंगा जी में इनको राष्ट्र का मतलब ही बताऊंगा, सुन लो भाई। इनको गंगा जी में तैरते हुए लाशें वहां पे दिखा, लेकिन इनको ये नहीं दिखा जहां पे हर एक स्टेट से इंडिया में लोगों को भगा दिया गया, लोगों को बोला यहाँ पे मत रहो, रात में भगा दिया गया। वहां पे किसने संभाला, किसने रखा? यही केजरीवाल कोविड के टाइम पे झूठा अफवाह फैलाया कि आनंद विहार से बस जा रही है, आनंद विहार से भगा रहा है, ये आनंद विहार से भगा रहा था। उस टाइम पे गाजियाबाद की जितनी बस्ती यूपी के, ठीक है, तत्कालीन जो रोडवेज के हमारे MD थे राजशेखर साहब, उन्होंने पूरा मैनेज किया और पूरा पब्लिक को, चाहे यूपी के रहे हो, चाहे बिहार के रहे हो, चाहे झारखंड को, वो बाकायदे व्यवस्थित तरीके से वो सबको लेके गए वहाँ से। जी कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि कोरोना में बाकी देश में भी तो लोग मरे हैं, ये कह रहे हैं। तो क्या इसी से कंपेयर करेंगे कि वो ज़्यादा मरेंगे तो हम भी ज़्यादा मारेंगे? अगर ये कंपेयर करना है तब रोड से करिए, एम्प्लॉयमेंट से करिए, इस चीज़ से कंपेयर करिए, जापान से करिए कंपेयर, कनाडा से करिए, सिंगापुर से करिए। क्या कहना है? अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि सिंगापुर को आज़ादी भारत के बाद मिली थी, लेकिन फिर भी वो आगे है। ये कह रहे हैं कि वहाँ भी ज़्यादा लोग मरे हैं, उससे क्या मतलब है? आप क्यों मार रहे हो भाई? आप ऑक्सीजन का इंतजाम करो ना, कोरोना में लाखों लोग मरे हैं। अरे कॉन्फ्रेंस, एक सेकंड, 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस अरविंद केजरीवाल करता था। इतना मोहल्ला क्लिनिक अच्छा था ना, एक सेकंड, इतना अच्छा मोहल्ला क्लिनिक था ना, इसको इलाज क्यों नहीं कराया? मैं लंदन की बात बताता हूँ, आज लंदन की सुनो। आपने जापान का नाम लिया, आप भैया ने जापान का नाम लिया। जापान की जनसंख्या कितनी है? पहले जापान की जनसंख्या बताओ। पहले बात सुनो, सबसे ज्यादा संख्या चाइना में है, सबसे ज्यादा, लेकिन यहाँ से अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ ज्यादा नहीं है। सुनो, आंकड़े ही नहीं दिए। और सुनो, इतना बढ़िया जो दिल्ली था ना मॉडल। मैं आप इस भाई से पूछना चाह रहा हूँ और इन भाई से ही पूछना चाह रहा हूँ, भाई आप क्या करते हो? आप अपने गुरु का आदर सम्मान करोगे? भाई आप करोगे? केजरीवाल जितना धोखेबाज आदमी और गद्दार आदमी कोई नहीं है जो अपने गुरु का सगा नहीं हुआ। अपने गुरु से एक बार भी अन्ना हजारे से बंदा मिलने नहीं गया। एक नंबर का गद्दार आदमी संगम बिहार में आकर के देख लो, जो उसके प्रवक्ता बोलते, क्या बोलते हैं, जो पार्टियों में कार्यकर्ता पता कैसे भाई? अरे चप्पल ले खड़े केजरीवाल संगम बिहार में। केजरीवाल ने ना हर कार्यकर्ता को धोखा दिया है और दिल्ली के आम जनता को क्या करेगा वो उनके लिए? वो बनाएगा IAS कमिश्नर बनाएगा, SCP बनाएगा, DC भी बनाएगा, हेड कांस्टेबल बनाएगा, सब इंस्पेक्टर बनाएगा। पहले तो अपने कार्यकर्ताओं के लिए कुछ कर ले जिनके घर में अनाज नहीं है। केजरीवाल धोखा मत दे किसी को। दिल्ली से इस बार MCD का चुनाव होने दे, तेरे को बताएगी पब्लिक अब की बार। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो है 2024 की लोकसभा चुनाव की तैयारी कर चुके हैं और उसको लेकर अब मेक इंडिया नंबर 1 उन्होंने लॉन्च कर दिया है। आज केजरीवाल जी कह रहे देशभक्ति, केजरीवाल जी देशभक्ति, जो आपने ये जो विभाजन की जो मौन यात्रा निकाली है,
केजरीवाल ने मौन यात्रा निकाली, मौन यात्रा मतलब कि चुपचाप यात्रा निकाली। मैं आपको बता देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये बात काटना मत। केजरीवाल ने पता जखम चकम करो दे, जखम करो दे कि विभाजन, भाई कूच शब्दों को भी भाई तू दोहरा रहे हो तुम लोग। विभाजन रैली तुमने निकाली, तिरंगा रैली निकाली, पाकिस्तान के अंदर 14 तारीख को तिरंगा ले आया जाता है, केजरीवाल ने यहीं कनाड़ प्लेस में आकर के तिरंगा ले आया है। इस चीज को भूलना मत हिंदुस्तानी हो तुम, अगर हिंदू सनातनी हो तो। भाई मैं हिंदू सनातनी हूँ, हिंदू सनातनी की बात करूंगा। केजरीवाल मेकिंग इंडिया की मेकिंग क्या है, मेक इंडिया नंबर 1। हमारे मोदी जी ने ना उसका पहाड़ा पढ़वा रखा है, मेकिंग इंडिया का भी पढ़वा रखा है। देशभक्ति तिरंगा लेकर के नहीं होती है, देशभक्ति जब होती है जब हमारी जेब में मोबाइल भी इंडियन हो, हमारी बेल्ट भी इंडियन हो, हमारी पैंट भी इंडियन हो, हमारा एक कपड़ा। 5 साल अगर हम हिंदुस्तानियों ने, इस हिंदुस्तान के 100 करोड़ हिंदुओं ने अगर 5 साल अगर देश का सामान यूज कर लिया ना, घर से लेकर के और अपने बच्चों के कपड़े, बैग, कंघी तक अगर इस देश का यूज कर लिया, तो इस देश से कोई दुनिया में कोई कंट्री नहीं है जो कोई टकरा जाए। तो देखा आप सभी ने किस तरीके से दिल्ली की जनता ने अपनी राय रखी, किस तरीके से हम जनता के बीच उतरे थे। ऐसे ही किसी अन्य मुद्दे के साथ जनता के बीच फिर से लौटूंगी मैं, अंजलि राठौर, कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।